वेलकम ऑल। आर्ट एंड कल्चर की ये सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट जो था वो उसमें ज़्यादा हमने कुछ डिटेल में किया नहीं था, सो सॉरी फॉर दैट। हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाए क्योंकि वो मैंने जल्दी में लेक्चर एक्चुअली बनाया था, सो टाइम कम था और स्लाइड्स भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया था। सो होपफुली हम आगे के लेक्चर्स जो हैं हम अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे और ये वीडियो लेक्चर आप पूरा देखेंगे। इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, एट दी एंड मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। क्या हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं क्या वो हमारा बेनिफिट होगा भी कि नहीं, या ऐसे ही हम पढ़े जा रहे हैं और क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम हमारी राइट अप्रोच है पढ़ने की, और अच्छे से हम उसको डिस्कस भी करेंगे। और कुछ हम करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। यू नेवर नो, कभी भी क्वेश्चंस किसी भी जगह से आ सकता है। सो ताकि हम वाइड कवरेज करें, ताकि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको हेल्पफुल हो ही जाए। तो हम फेयर एंड फेस्टिवल्स कर रहे थे, तो हमने कश्मीर रीजन का करा था। तो इसमें हम यूजुअली आज के इस वीडियो में सिर्फ जम्मू रीजन का ही हो पाएगा क्योंकि काफ़ी डिटेल से करवाया मैंने। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जम्मू रीजन के जो है ना, मोस्टली ये 7 जो फेयर एंड फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट आता है आपका जीरी मेला, देन आता है लोहरी, देन बहु मेला, देन पुरमंडल मेला, देन बैसाखी, देन तिहार, और लास्ट में हम करेंगे दिवाली के बारे में, हल्का फुल्का पढ़ेंगे। यूजुअली दिवाली के बारे में आपको सारा पता ही होता है, हम थोड़ा सा हट के इन्फॉर्मेशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टेटमेंट्स आएंगी तो वो आप अच्छे से कवर कर लोगे, आई नो दैट। लेकिन थोड़ा सा अगर अलग से पूछेंगे, क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, किनको कौन सी डेटी की पूजा की जाती है, सो वी विल सी दीज टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स इन दिवाली पोर्शन। अब देखो, एक स्टोरी सुनाता हूँ। सपोज करो आप एक फार्मिंग करते हो, आप अपनी फैमिली की हेल्प से या कोई भी वर्कर्स, मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन जो रहने वाला है सिर्फ आपका ही रहने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छी खासी प्रोडक्शन भी कर लेते हो। सपोज करो एक थर्ड पार्टी आती है या सेकंड पार्टी आती है, वो आपको बोलती है कि भाई साहब हमें आपकी प्रोडक्शन का 20 to 25% चाहिए। हालांकि उन्होंने जब आपने फार्मिंग की थी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब आप उनको बोलोगे भाई हम आपको क्यों दें, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं आपको क्यों दूंगा, नहीं दोगे ना। इसीलिए ये जो फार्मिंग है ये सारी की सारी फार्मिंग आपकी है, आप इस बंदे को नहीं देना चाहेंगे। यूजुअली क्या होता था, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो या मिडेवल में भी है तो एंशंट में भी है, तो ये प्रथा है ये काफ़ी पुरानी है। क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे या ज़मींदार्स थे, वो क्या करते थे कि लोगों को काम करने देते थे, लेकिन उनका काम किए हुए में से कुछ जो हिस्सा है, जब ब्रिटिशर अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, तो कुछ हिस्सा वो ले लेते थे। अब यही ये स्टोरी सुनाने का मतलब क्या था, देखो जो हमारा पहला फेस्टिवल है जीरी मेला, जो ये जीरी मेला है ना, ये बाबा जीतो उनकी याद में मनाया जाता है हर साल। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल देखेंगे। तो ये जो पर्सन थे ना, ये बहुत ही गॉड लविंग पर्सन थे, बहुत ही सीधे थे। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी मेहनत है, मैं क्यों दूँ आपको। ज़मींदार को बोला कि मैं क्यों दूँ आपको, जब मैं कमाई कर रहा हूँ, आपका कोई भी उसमें इनपुट या आउटपुट नहीं है, तो मैं क्यों अपना जो प्रोडक्शन है वो आपको दूँ। अब इसी बेसिस पे उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जान देना मतलब मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपनी प्रोडक्शन का कोई भी हिस्सा नहीं दूंगा। और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया गया था। और इसीलिए ये जो बाबा जीतो फेस्टिवल है हम जो सेलिब्रेट करते हैं हर साल, यहाँ पे फार्मर्स की मेहनत को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। काफ़ी सारे इस फेस्टिवल में काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो जीरी मेला किसकी याद में, किसके सेक्रीफाइस, जो ग्रेट सेक्रीफाइस बाबा जीतो ने दिया था उनकी याद में ये किया जाता है। और ये कौन से मंथ में होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जितने भी फार्मर्स हैं पूरे साल जितना भी कमाई करते हैं या काम करते हैं उनको सल्यूट किया जाता है, उनकी जो मेहनत होती है उसको एक सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि यू नो दैट कि जितने भी फार्मर्स हैं कितनी मेहनत करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो कोई सा भी टाइम हो, उनको काफ़ी हर्डल्स के बाद, उनको काफ़ी सारी दिक्कत के बाद वो अपनी एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करके हमारे लिए प्रेजेंट करते हैं। सो ये फेस्टिवल उनके लिए ही जो था बनाया। तो ये फेस्टिवल जो है, ये जो मेला है लगभग 1 हफ्ते तक रहता है। और ये कब शुरू किया जाता है, जब
कार्तिक पूर्णिमा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे जो आपका जीरी मेला है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे डिप भी करते हैं, कस्टमरी है डिप है, तो उसको बोलते हैं बाबादा तालाब। तो ये आपको चीज़ फैक्ट याद रखना कि बाबादा तालाब, तालाब मीन्स लेक, तो बाबादा तालाब यहाँ पे लोग आके काफ़ी सारे नहाते भी हैं। तो ये सब इसी जीरी मेला के रिलेटेड ही फैक्ट्स हैं। थोड़ा सा और हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक सिंपल किसान थे, वो गॉड लविंग पर्सन थे, काफ़ी ऑनेस्ट फार्मर थे, और उन्होंने खुद को मार दिया रैदर देन उन्होंने अनजस्ट जो डिमांड थी लोकल लैंडलॉर्ड्स की उसको एक्सेप्ट करने की जगह। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो वहाँ पे एक बाबा जी तो टेम्पल भी है, तो वहाँ पे लोग आते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए। और उनकी जो डॉटर थी बुआ कोरी, ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा जीतो ने खुद को मारा था, उनके साथ साथ में उनकी जो डॉटर थी बुआ कोरी, उन्होंने भी खुद को उन्हीं के फर्नल पे साथ में उनकी भी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने भी अपनी जान दे दी थी। थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये जगह कहाँ पे है, ये शामा चक जीरी जो है 22 किलोमीटर दूर जम्मू से है। सो अप्रॉक्सीमेट ये डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा आपको अलग किसी बुक्स में दिख सकता है। सो अराउंड 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू। अब जो ये जीरी मेला जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, जो इनोसेंस थे वो यू नो दैट, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑनेस्ट थे, उनकी ह्यूमैनिटी, कोरेज, जो ट्रूथफुलनेस थी, जो कल्चर ऑफ फार्मर्स था, उनकी याद में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एक एग्जीबिशन सेंटर भी लगता है जहाँ पे आपको पॉटरी मिलती है, यूटेंसिल्स, काफ़ी सारे टॉयज़ और कुछ बुक्स भी मिलती हैं जो बाबा जीतो के रिलेटेड हैं। तो होपफुली आपको ये अच्छे से कवर किया है मैंने। नेक्स्ट फेस्टिवल लोहड़ी। लोहड़ी आपको पता है पूरे इंडिया में मनाया जाता है। यूजुअली लोहड़ी के दिन छुट्टी भी होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ फैक्ट आपको याद रखना है, वो हम आगे देखेंगे। देखो ये सेलिब्रेट किया जाता है जब स्प्रिंग सीजन को हम वेलकम करते हैं। स्पेशल फेवर्स होते हैं जम्मू रीजन में। सेलिब्रेट कब किया जाता है, 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, एक दिन पहले मकर संक्रांति के। सो मकर संक्रांति से पहले एक दिन लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एक डांस परफॉर्म किया जाता है, छज्जा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है इस ओकेजन पे, लोहड़ी के ओकेजन पे। सो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि भाई ये छज्जा डांस कौन से फेस्टिवल के साथ रिलेटेड है, तो 4 ऑप्शंस आएंगे, तो आपको लोहड़ी टिक करना है। थाउजेंड्स ऑफ लोग, काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में जो हॉली रिवर्स होते हैं वहाँ पे जाके डिप करते हैं। और यहाँ पे हवन यज्ञ, मतलब कि हर घर में जितने भी, और जम्मू के एरिया में जितने भी घर हैं और जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पे हवन जो है ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं इस दिन पे। और रूरल एरियाज़ में एक कस्टम है, देखो जो बॉय लड़के होते हैं, छोटे लड़के होते हैं, जो वो क्या करते हैं कि अपने विलेज में, अपने एरिया में जाते हैं, जो न्यूली वेड्स पीपल होते हैं या नए पार्टनर्स होते हैं, उनसे गिफ्ट मांगते हैं। तो ये एक रूरल एरिया में कस्टम है जो कब होता है, लोहड़ी के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। अब जो लोहड़ी जो सेलिब्रेट की जाती है हमारे इंडियन सब कंटिनेंट में की जाती है। और लोहड़ी कब, जो एंड ऑफ विंटर्स, इसके बाद कहते हैं ना कि भाई लोहड़ी के बाद बारिशें कम हो जाएंगी, सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और जो डेज़ की लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, तो ये सब इसी के अंडर आता है। और लोहड़ी की ऑफिशियल हॉलीडे भी होती है, तो छुट्टी भी होती है, कहाँ पे, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश। तो 3 जगह पे ऑफिशियली हॉलीडे होती है, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड देन हिमाचल प्रदेश आपका। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सेलिब्रेट कहीं और नहीं की जाती, बिल्कुल की जाती है। दिल्ली में भी सेलिब्रेट की जाती है, हरियाणा में भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, वहाँ पे कोई भी ऐसी गेस्टेड हॉलीडे नहीं होती। सो हॉलीडे कहाँ होती है, फिर से रिवाइज करते हैं, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में क्या होती है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं है, यूटी है, बट यू कैन कंसीडर इट एज ए स्टेट। तो इन 3 जगह पे क्या होती है, ये लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है और वहाँ पे ऑफिशियल हॉलीडे भी होती है। लेकिन दिल्ली और हरियाणा में सेलिब्रेट ज़रूर की जाती है, लेकिन वहाँ पे गेस्टेड हॉलीडे नहीं होती है, ठीक है ना। ये फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है, हिंदूज़ करते हैं, सिख्स करते हैं और मुस्लिम्स भी करते हैं। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हिंदूज़ की करते हैं या सिख्स करते हैं, नहीं, हिंदूज़ भी करते हैं, सिख्स भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। नेक्स्ट थर्ड आपका आ जाता है बहु मेला। तो ये जो बहु मेला फेस्टिवल है, ये आपका काली टेम्पल जो है बहु फोर्ट में जम्मू में, वहाँ पे इसको हर साल क्या ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। नहीं, हर साल नहीं, एक चीज़ आपको इस फैक्ट का इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि ये साल में 2 बार होती है, ट्वाइस अ ईयर। मार्च अप्रैल में एक बार होती है और एक बार सितंबर और अक्टूबर में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, हर साल क्वेश्चन आ सकता है, अल्टरनेट ईयर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको फिर से ध्यान से आप समझेंगे। तो बहु मेला कहाँ पे है, बहु फोर्ट जम्मू में, और वहाँ पे क्या है, काली टेम्पल है, वहाँ पे ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। साल में 2 बार इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। फर्स्ट
मार्च अप्रैल के मंथ में, देन सितंबर और अक्टूबर के महीने में। और यहाँ पे काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए इस टेम्पल के अंदर और फोर्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसकी। अब देखो, बाहू फेस्टिवल तो हम देख चुके हैं, लेकिन बाहू फोर्ट का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है जो आप स्किप कर सको। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। सो किस रिवर के किनारे पे बाहू फोर्ट है? तवी रिवर के किनारे पे है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और ये कब किसने कंस्ट्रक्ट किया था? ऐसा बिलीव किया जाता है जो राजा बाहुलोचन थे ना, उन्होंने लगभग 3000 साल पहले इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और ये ऐसा बिलीव किया जाता था, इसको जब फर्स्ट टाइम रेनोवेट किया था ना, जो फर्स्ट टाइम रेनोवेट किया था वो किया था महाराजा रंजीत सिंह जी ने, जो कि डोगरा रूलर थे 18th सेंचुरी के। फोर्ट जो है एक रिलीजियस प्लेस है, इसके अंदर ही टेम्पल है जो किसको डेडिकेट किया जाता है? हिंदू गॉडेस काली। सो काली माता का टेम्पल है यहाँ पे। और इस टेम्पल को लोकली क्या बोलते हैं? भावे वाला माता टेम्पल। सो सब जानते ही होंगे, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भावे वाला माता टेम्पल किसको बोलते हैं? काली माता का टेम्पल को। कहाँ पे है? बाहू फोर्ट में है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे फेस्टिवल भी होता है। साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। ठीक है, अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है पुरमंडल मेला। अब ये पुरमंडल मेला जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, महासंक्रांति के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इस फेस्टिवल पे क्या, क्यों इसको हम करते हैं, ये क्या मार्क करता है? ये वेडिंग सेलिब्रेशन मार्क करता है, जो लॉर्ड शिवाजी थे और पार्वती जी, उनकी जो वेडिंग सेलिब्रेशन है उनकी याद में ये पुरमंडल मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब पुरमंडल के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले ये याद रखो, ये कौन से रिवर के बैंक पे है? रिवर कौन सा है? रिवर देविका रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हॉली रिवर है। और एक चीज़ आप याद रखिए, रिवर देविका करंट अफेयर में बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब है, लगभग नाला सा बन गया है। एक काफ़ी हॉली रिवर था, लेकिन आज इसको आप देखोगे तो इसकी कंडीशन बड़ी ही ख़राब हो चुकी है। तो पुरमंडल के बारे में पहले हम देखते हैं। तो ये एक हॉली प्लेस है जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। ये लगभग 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जम्मू है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको छोटा काशी भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज छोटा काशी। सो पुरमंडल कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसको बिल्ड किसने किया था पुरमंडल को? इट वॉज बिल्ड बाई महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह कौन थे? जो फाउंडर हमारे जम्मू ऑफ कश्मीर स्टेट के फाउंडर थे। सो महाराजा गुलाब सिंह जी ने पुरमंडल की जो बिल्डिंग थी, बिल्डअप किया था, वो उन्होंने बिल्डअप किया था। सो ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड। अब जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे ना, इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय को भी इस्टेब्लिश किया था इसी रिवर के बैंक पे। सो रिवर देविका के बैंक पे 2 चीज़ें हैं, एक तो संस्कृत का विद्यालय और दूसरा आपका पुरमंडल। होपफुली आपको ये अच्छे से कवर हो गया होगा और अच्छे से याद भी रहेगा। अब नेक्स्ट, देविका रिवर। देखो, ये हम थोड़ा सा करंट अफेयर इसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अब जो ये देविका रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ये सुधा महादेव टेम्पल की जो हिल्स हैं, कहाँ पे? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। और ये फ्लो करता हुआ वेस्टर्न पंजाब की तरफ निकल जाता है। जो वेस्टर्न पंजाब है आज के टाइम पे वो कहाँ है? प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। वहाँ जाके ये रावी रिवर को क्या करता है? मर्ज करता है, उसके साथ जाके मिलता है। और जो ये रावी रिवर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी। ये चीज़ आपको याद रखना है। जून 2020 में एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे एक देविका ब्रिज बना है, उसको इनागोरेट किया है। कहाँ पे है? उधमपुर में। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। देविका रिवर कहाँ पे है? जी बिल्कुल, उधमपुर में है। कहाँ से ओरिजिनेट करता है? सुधा महादेव टेम्पल की हिल से, जो उधमपुर में है। और किस तरफ फ्लो करता है? वेस्टवर्ड फ्लो करता है। कहाँ पे? जो वेस्ट पंजाब की तरफ निकल को जाता है। और वहाँ पे कहाँ पे मर्ज करता है ये? वहाँ पे रिवर रावी को ये मर्ज होता है। और वहाँ पे एक ब्रिज बना है, देविका ब्रिज, जो रिसेंटली जून 2020 में इनागोरेट हुआ है। सो होपफुली हमने हर एक जो इसके माइनर जो डिटेल्स है हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। अब कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बैसाखी। सबको पता ही है यूजुअली। तो बैसाखी जो होता है ना, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, साल का जो शुरुआत होता है ना, उस टाइम पे बैसाखी क्या सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सेलिब्रेट करता है?
जो हमारी सिख कम्युनिटी है जम्मू में, वो बैसाखी को सेलिब्रेट करती है। अब ये क्यों करती है? क्योंकि इस दिन इन सिख कम्युनिटी के जो 10th गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने पंथ खालसा सेक्ट को फॉर्म किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर से बताता हूँ। 10th गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्होंने पंथ खालसा सेक्ट 1699 में इस्टेब्लिश किया था इसी दिन पे। और भांगड़ा और गिद्दा सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल पे। सो भांगड़ा और गिद्दा ये दो डांस फॉर्म हैं जो यूजली पंजाब कल्चर की हैं, ये हमारे जम्मू में सेलिब्रेशन की जाती है बैसाखी के दिन। सो भांगड़ा एंड गिद्दा डांस इज़ जनरली परफॉर्म्ड ऑन द पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में भी। तो देखो, ये गोविंद राय जो पटना साहिब में है, और प्रेजेंट वो कहाँ पे है? पटना बिहार में, वहाँ पे उनका बॉर्न होता है। सो 22 दिसंबर 1966 को इनका जन्म होता है। और ये 10th गुरु हैं, और ये एक स्पिरिचुअल मास्टर भी थे, एक वॉरियर भी थे, एक पोइट भी थे, और एक फिलोसोफर भी थे। और जो फर्स्ट गुरु थे, अब ये तो 10th थे, लेकिन फर्स्ट गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब इनके फादर गुरु गोविंद सिंह जी के फादर जो थे गुरु तेग बहादुर थे, उनको जब औरंगज़ेब ने एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी को फॉर्मली इंस्टॉल किया गया एज ए लीडर ऑफ सिख। जब उनकी एज कितनी थी? सिर्फ 9 साल के थे। और उसके बाद वो 10th गुरु बने, और ये फाइनल ह्यूमन सिख गुरु हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो ह्यूमन जो सिख्स थे, उनमें से कोई गुरु बना नहीं। सो फाइनल ह्यूमन सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। इनके 4 बेटे थे, 4 सन थे, और चारों के चारों इनके लाइफ टाइम पे ही उनकी डेथ हो गई थी। 2 तो बैटल में डेथ हो गई थी, और 2 को एग्जीक्यूट किया था मुगल आर्मी ने। और जब ये गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ कब होती है? 7 अक्टूबर 1707, जब उनकी एज कितनी थी? 41 ईयर ओल्ड ओनली। नेक्स्ट, तिहाड़। ये इसको ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ इतना याद रखना, एक इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है जो भदरवाह और किश्तवाड़ में ऑब्जर्व किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि भाई तिहाड़ जो फेस्टिवल है कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? ये भद्रवाह और किश्तवाड़ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से महीने में? चैत्र महीना कौन सा होता है? मार्च अप्रैल के मंथ में इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इसको एक्स्ट्रा मत समझिए, ये आपका सिलेबस का पार्ट ही है। सो एनीवे किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा इसमें से। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा फेस्टिवल, फेयर एंड फेस्टिवल जम्मू का, वो है दिवाली। अब आपको पता है जब दिवाली होती है काफ़ी सारे दिए वगैरह जलाए जाते हैं घर के बाहर, रोड्स पे, रोड के किनारे या रिवर्स के बैंक के किनारे। सो हर एक उस दिन नए नए कपड़े पहने जाते हैं, मिठाई जो है वो बांटी जाती है। सो काफ़ी खुशी का एक माहौल होता है। तो यूजुअली हिंदू फेस्टिवल है, लेकिन आज के टाइम पे इसको हिंदूज़ भी सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम भी सेलिब्रेट करते हैं, और सिख्स भी सेलिब्रेट करते हैं। यूजुअली हर एक कम्युनिटी दिवाली को सेलिब्रेट करती है। तो जम्मू के लोग इसमें एक्टिव पार्ट लेते हैं, एक्टिव पार्ट इसकी दिवाली सेलिब्रेशन में, और अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं एडवांस में। पहले से ही, दिवाली के आने से पहले ही कुछ दिन से डेकोरेशन शुरू हो जाती है। और जो यंग और ओल्ड होते हैं ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे और बूढ़े सब एक समान हो जाते हैं। एक सेकंड, सॉरी, ठीक है। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रही थी। सो रोड के पास ही है घर, तो थोड़ी सी दिक्कत है, सो बेयर कीजिए। तो इसमें फायर क्रैकर्स का यूज़ किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स भी होती है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिचुअल ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो ये याद रखना है, जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका सबसे ओल्डेस्ट रिचुअल अगर जो है वो है दिवाली। थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अब जो दिवाली का सेलिब्रेशन है ना, इसका हम मेंशन कहाँ पे देखते हैं? नीलमत पुराण। तो इसका नीलमत पुराण में भी मेंशन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। जो सेलिब्रेशन ये कब स्टार्ट होती है? एकादशी के दिन, और ख़त्म कब होती है? अमावस्या के दिन। जब अमावस्या का दिन होता है, उस दिन जो घर के बड़े एल्डर्स जो होते हैं घर के, वो फास्ट रखते हैं और वर्शिप करते हैं किसकी? गॉड लक्ष्मी की, जब सनसेट हो जाता है, ठीक है। और इस दिन लैंप्स वगैरह जलाए जाते हैं टेम्पल्स में, रोड क्रॉसिंग पे, अच्छा, क्रीमेशन ग्राउंड पे भी, बैंक्स ऑफ रिवर, देन स्ट्रीम्स, लेक्स, हाउसेज, एट द फुट ऑफ ट्रीज़, और को शेड्स वगैरह, इन सब में आपको वहाँ पे लैंप्स जो हैं वो जलाए जाते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, शायद 2018 का है या 2019 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 था। तो इसमें हमें बताना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोलती है बहू फोर्ट के बारे में, हमने अच्छे से कवर किया ना।
तो एक बारी पॉज करके इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कितने बच्चों का सही हुआ है ज़रूर लिखिए। देखो गलत होता है कोई बात नहीं, सीखने के लिए ही गलत होता है, जितना आप गलत करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो जो चीज़ बंदा गलत करता है ना, उसको जब वापस से उसका आंसर पता चलता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद रहती है। तो इसमें घबराना नहीं है कि मेरा गलत हो गया या मेरा सही हो गया, किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। सभी अभी सीख रहे हैं और जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं मतलब कि उन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो सही कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ इसीलिए ये वीडियो लेक्चर इसलिए मैंने प्रेजेंट किया ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज़ कवर करें, कोई भी डायमेंशन छूटे ना। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? इट इज़ ए टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉडेस काली। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने बताया था ना, बाहू फोर्ट के अंदर ही टेम्पल है, टेम्पल ऑफ काली, जिसको बावे वाला टेम्पल भी बोलते हैं। सो इट इज़ बिलीव टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर ओल्ड। एग्जैक्टली डेट मैंने आपको बताई है। देखो ये क्वेश्चन मैंने बाद में इंक्लूड किए हैं, स्लाइड्स जो आपकी हैं वो पहले से मैंने प्रिपेयर किए थी। तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं, जो भी स्लाइड्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज से मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई गलत डेटा आपको मिलेगा नहीं, जो जो डेट्स मैंने दी हैं उसको आपको याद करके रखना है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट वॉज रिवेंट बाई द किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी, ठीक है। और लास्ट क्या है? इट इज़ बिल्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर झेलम। सो अब इसमें से आपको बताना है गलत कौन सी है स्टेटमेंट। तो देखो एक बार फिर से हम बाहू फोर्ट पे आते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखो मैंने बोला था ये कौन से रिवर के बैंक पे है? रिवर तवी के बैंक पे है। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्वेश्चन में इसने झेलम दिया है, तो हुई ना गलत स्टेटमेंट। यहाँ पे रिवर कौन सा है? तवी है। सो स्टेटमेंट डी हमारी गलत है और हमें उसने पूछा कौन सा इनकोरेक्ट, तो आंसर क्या रहने वाला है? डी विल बी आवर आंसर। अब ये समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल सल्वाडोर ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ एल सल्वाडोर इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द सेंट्रल एशिया। इसकी कैपिटल बतानी थी, तो देखो इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। अब भाई आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन में क्यों घुसा दिया? देखो ये इसलिए घुसा दिया क्योंकि रिसेंटली ना ये बहुत ही न्यूज़ में है। ये क्यों न्यूज़ है? जो एल सल्वाडोर है इसको WHO ने मलेरिया फ्री कर दिया है। सो एल सल्वाडोर रिसेंटली 2020 में जो है ये क्या है? मलेरिया फ्री है। WHO ने इसको डिक्लेयर किया कि ये मलेरिया फ्री है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये सेंट्रल अमेरिका की पहली ऐसी कंट्री है जो मलेरिया फ्री हुई है। लेकिन अगर पूरे हम अमेरिका की बात करें तो ये 3rd नंबर पे आती है। दो कौन सी हैं? 2018 और 2019, ये 2 डेट्स याद रखनी है, 2018 और 2019। क्या मैं ये क्वेश्चन दे दूं आपको, आप बताओगे 2018 में कौन कौन सी है? चल छोड़ो मैं ही करवा देता हूँ। 2018 में पैराग्वे है वो मलेरिया फ्री हुई। और 2019 में अर्जेंटीना ये भी मलेरिया फ्री WHO ने डिक्लेयर किया है। सो होपफुली आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज ऑफ जून 2014 29th एंड द यंगेस्ट स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज। अब देखो 2014 में एक नई स्टेट बनी थी, कौन सी? तेलंगाना किसको? आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनी थी। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो सी है। लेकिन अब ये पर्पज़ क्या है इस क्वेश्चन को डालने का? देखो अभी हमारे इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी है? टोटल स्टेट 29 नहीं, अब है 28, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अब UT में कन्वर्ट कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज पहले कितनी थी? 7, ठीक है। 2 और बढ़ गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, टोटल होगी 9। लेकिन प्रेजेंट हमारे पास यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? वो हैं 8 हैं। जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करके, लद्दाख को भी इंक्लूड करके अब टोटल हैं 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज मर्ज हो गई हैं और कौन सी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके आपको नाम जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। देखो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। थोड़ा सा मैंने जब ये क्वेश्चन देख रहा था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मुझे दिखा और मुझे लगा कि शायद ये आपको बताना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को नहीं भी पता होंगी। छोटे छोटे माइनर से ये फैक्ट्स हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाता है तो वहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 हैं। 8 के 8 नाम आप मेंशन कीजिए। 1 मिनट लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जितना कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो 1 वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, 2 वे ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए, सब फ्री है।
तो आपको भी इन रिटर्न में मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और अच्छे से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे बच्चों के पास पहुँचे और सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि फ्री में जब मटेरियल मिलता है तो उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। कोई भी हम इसमें प्रॉफिट हमारा कुछ भी नहीं है। सो मैंने रिसेंटली इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प हो जाए। और मैंने आज अच्छे से काफ़ी से डिटेल में भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके मैंने इसीलिए डिस्कस किया है ताकि आपको अच्छे से कोई भी डायमेंशन छूटे ना। और कुछ करंट अफेयर के भी टॉपिक्स में इंक्लूड करता रहूँगा। ऐसा नहीं कि आर्ट एंड कल्चर को हम थोड़ा सा बोरिंग करेंगे, थोड़ा सा एंटरटेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, डांस वांस नहीं करेंगे, इंटरटेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से करंट अफेयर के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड करते रहेंगे। या कोई रिवर है या कुछ और चीज़ें देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उसको हम ट्रिक्स से याद रखेंगे। थोड़े से शॉर्ट्स फॉर्म में बताऊंगा कि कैसे आप याद रखोगे। उसके ऊपर क्वेश्चन भी हम फ्रेम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। जो हम पढ़ा रहे हैं क्या हम सही लाइन में पढ़ा रहे हैं या नहीं। सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको बताइएगा जो ये मेथड आज मैंने शुरू किया है, क्या ये मेथड आपको पसंद आया, क्या आपको समझ आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स। और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत थी ये कि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम था, उसकी वजह से मैं अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो होपफुली इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे काफ़ी अच्छी डिटेल में सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करवाएंगे। सो एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जिसने अभी डिस्कशन अच्छे से समझी है ना वो आराम से बता देगा सीधा बाहू फोर्ट। जैसे मैंने बताया तो बाहू फोर्ट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो सीधा आंसर है तवी। तवी बैंक पे कौन है, बाहू फोर्ट। तो 2 क्वेश्चन देखो आ चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और धीरे धीरे हम स्लोली हम चीज़ें जो हैं डाइवर्स वे में हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा टाइम दीजिएगा, मे बी अगली वीडियो लेक्चर में आने में थोड़े से 2-3 दिन लग जाएँ। घबराने की बात नहीं है, सारा का सारा कोर्स आपको फ्री में कंप्लीट करवा के दूंगा। और अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। देखो रिवाइज़ जितना आप करेंगे ना, देखो क्या होता है, जितना हम विजुलाइज़ करते हैं चीज़ें वो हमें याद रहती हैं। आप कोशिश कीजिए एक ही वीडियो को 2-2 3-3 बार सुनिए। जब कभी फ्री होते हैं तो ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के आप उसको सिर्फ सुन लीजिए। जितनी बार आप सुनोगे देखोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिमेंबर मतलब याद रख पाओगे। एक इंसान का ऐसा होता है विजुलाइज चीज़ जो होती है ना वो अच्छे से हम याद रख पाते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। अपने कमेंट सेक्शन सब कुछ आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।